नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए आज साधना पंचकम के अगले पड़ाव पे चलते हैं। आज हम लोग तीसरे श्लोक के अंतर्गत अगले सूत्र को देखेंगे, जो कि ग्रंथ का अपने आप में 22वां सोपान है। तो सोपान नंबर 22 और प्रवचन नंबर 23। सबसे पहले श्लोक का पाठ करा जाए। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षसमाश्रियता दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मैवास्मि विभाव्यता अहरः गर्वः परित्यज्यता देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैः वादः परित्यज्यताम्। कल का सोपान था ब्रह्मैवास्मि विभाव्यताम्। तो महावाक्य के बारे में गहराई से विचार करके, मनन करके, श्रुति के अनुकूल तर्कों का आश्रय लेके, दुष्तर्क से दूर रहते हुए और अपने मन के अंदर सब संशयों का निराकरण कर दिया। अब इसमें हमको कोई डाउट नहीं है कि हम शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हैं। न शरीर है, न मन है। जो चेतना, जो जीवन तत्व, जो लाइफ प्रिंसिपल शरीर मन बुद्धि से मैनिफेस्ट हो रहा है, अब हमारी आइडेंटिटी वहां पे शिफ्ट हो गई। ये आइडेंटिटी शिफ्ट करना ही ब्रह्म ज्ञान का ऑब्जेक्टिव है। हमारा जो फोकस है, हमारा जो लोकस है, पहले केवल अज्ञानवशात ये शरीर था। ये चेतना की एक संकुचित अभिव्यक्ति थी, एक उपहित चेतना थी, जिससे हमने अपने व्यक्तित्व का निर्माण करा था। तो हमको यहां शास्त्र बोलते हैं कि आप वो भी हैं, ऐसा चिंता मत करो कि उसको छोड़ना है पूरा। उससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उसका कनेक्शन, हमारी अभिव्यक्ति, हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारा व्यक्तित्व जो जगत के नाटक मंच पे है, वो जो हमारा व्यक्तित्व है, वो वास्तविकता नहीं है। वो उसी प्रकार से है जैसे कि कोई एक्टर ने कोई रोल प्ले कर लिए। अब एक एक्टर जो है टीवी में बता रहा था, मैंने 500 पिक्चरें कर डाली और 500 पिक्चरों में क्या क्या रोल प्ले करा है वो भी हमको पता है। मैं वो सब कुछ हूं, लेकिन मैं वस्तुतः वो कुछ भी नहीं हूं। उसके वाक्य सुन के लग रहा था वेदांत का स्टूडेंट है क्या ये?
आप पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं। अगर किसी पुरुष को देखें, सबसे पहले पुत्र बना, फिर उसके बाद भाई वगैरह बना, पति बना, एम्प्लॉय बना, अफसर बना, पिता बना, दादा बना, नाना बना, दोस्त बना। कितने सारे आपके रोल हैं। चाचा, मामा, सब कुछ आप बने हैं। आप ही सब कुछ बने हैं। लेकिन वस्तुतः किसी एक रोल से आपकी वास्तविकता डिफाइन नहीं करी जा सकती। यद्यपि अनेकानेक जो आपने रोल प्ले करे हुए हैं, उन समस्त में आपको कोई बहुत ही प्रिय होगा और इसीलिए उसकी याद आती होगी और उसी का हम परिचय ज्यादातर देते होंगे। एक अफसर थे, रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होने के बाद भी वो इतना बढ़िया अध्याय था उनके जीवन का कि आज भी लिखते थे, कर्नल सो एंड सो, बाद में छोटा छोटा रिटायर्ड। तो कर्नल होना, फौज में सेवा करना, उसमें जो है अनेकों प्रकार की इज्जत प्राप्त होना, उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। इसीलिए वो रोल को हम ज्यादा याद करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? वो रोल आपने प्ले करा, उससे पहले ये रोल नहीं था, फिर रोल छोड़ दिया आपने, तो भी आप बने हुए हैं। इसीलिए जितने हमारे संसारी रोल्स होते हैं, हम सब में होते हैं, लेकिन वस्तुतः हम कुछ भी नहीं होते। हमारी सत्ता इन सब को ट्रांसेंड करती है, लेकिन तो भी हमारी सत्ता इन सब को परवेड करती है। आप अपने जितने रोल आपके रोल हैं, उसमें आप व्यापी हैं कि नहीं है? और आपकी जो असलियत है वो इनसे परे है। परे का मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरे लोक में है, अछूती है। आपके जितने रोल्स के कोई भी लिमिटेशन थे, प्रॉब्लम थे, खुशियां थी, वो पारमार्थिक नहीं थी, वो तो रोल धारण करते हुए आई। तो यहां पर जितने जीव होते हैं, जीव भी अपना यह शरीर मन बुद्धि धारण करता है। जहां हमने शरीर मन बुद्धि ये सब धारण करा, इस उपाधि से उपहित चेतना, इस लिमिटेड फैकल्टी से जो मैनिफेस्टेड लाइफ है, बड़ी विशिष्ट है। आपके व्यक्तित्व जैसा भी दुनिया में कोई नहीं है। आपकी भावना, आपका ज्ञान, आपके कर्तव्य, आपकी प्रेरणा, आपके संस्कार, अभिव्यक्ति जो मैनिफेस्ट हुए, जो धीमे धीमे आपने अपनी एजुकेशन, अपनी अनुभूतियों से आपने बनाई है, यह अभिव्यक्ति यूनिक है। लेकिन थोड़ा सा तटस्थ होके देखिए, एक दिन यह व्यक्तित्व नहीं था। आज जो हम जगत में अपना परिचय देते हैं, आई एम सो एंड सो, वो एक दिन तो नहीं था ना, तो भी आप थे। जहां जॉब वॉब छोड़ दी तो वो व्यक्तित्व तो खत्म हो गया, तो भी आप हैं। हमारी वास्तविकता कोई भी रोल से परे होती है, अछूती होती, असंग होती, लेकिन तो भी सबको ब्लेस कर रही है। कुछ इसी प्रकार से हमको ब्रह्म ज्ञान में बताया जा रहा है कि ये देखो, जीवन तत्व, चिन्मयी सत्ता, सेल्फ इफल्जेंट एग्जिस्टेंस, ये वस्तुतः आप हैं, ये वस्तुतः हम हैं। एग्जिस्टेंस कभी बाधित नहीं होता है। कोई भी रोल लें, उससे पहले हम हैं। हमारा होना जरूरी है और हमारा जीवित होना जरूरी है। तो एक जीवंत सत्ता थी, आपने रोल धारण करा,
रोल को बहुत अच्छी तरह प्ले करा, कुछ खुशी आए, कुछ गम आए, कुछ अनुभूति हुई, कुछ शिक्षा हुई, और एक दिन रोल छोड़ दिया। आज भी वो देखिए, अगर हमारा परिचय ये चिन्मयी सत्ता है तो कोई लॉस नहीं हुआ है। और अगर आप उसी से आइडेंटिफाई करें, वो क्या मजा था, उस कुर्सी के पीछे बैठे थे और अफसर बन के और कितनों की सेवा करी और कितनों के साथ दादागिरी करी, जो भी आपने करा वो सब चीजें वहां पे आपने करी रोल प्ले करने के बाद, वो रोल से कनेक्टेड था। ये विवेक बस करना होता है। जो भी रोल हम लेते हैं वो लिमिटेड होता है, लेकिन आप चिन्मयी सत्ता को देखिए, वो असीम होती है, अनंत होती है। ये हमारा एक डिस्क्रिशन है, ये हमारी चॉइस है कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई किसी रोल मात्र से कर लें। भगवान आके नहीं रोकेंगे। आपकी खुशी है, आपका मन है, और एक बार आपने किसी संकुचित नश्वर टेम्परेरी चीज से आइडेंटिफाई करा तो उसको तो खत्म ही होना है। और खत्म जब नहीं भी हो रही है तो भी संकुचित है। हमारी संकुचिता, हमारी परिच्छिन्नता, हमारी लिमिटेशंस, सब चीजें केवल रोल से आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे ऊपर आ गए, हम हो गए। तो जो भी व्यक्ति कोई एक रोल सेवा का उसने क्षेत्र पकड़ा और उतने मात्र से आइडेंटिफाई हो गया, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम वकील हैं, हम नेता हैं, भैया बचे रहो, मरोगे। बीपी बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, पीड़ा बढ़ेगी और अंतिम समय भी रोते हुए जाओगे। ये तुम्हारी नियति होगी, इसमें कोई भगवान आउट ऑफ वे नहीं जा रहे हैं आपके लिए। ये स्वाभाविक कहानी है। इस बात को बस देख लेना है। तो जितने यहां उपाधियों से अभिव्यक्तियां हो रही हैं, सब विशिष्ट अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन हर व्यक्ति को कोई भी कोई रोल प्ले करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मूल रूप से तो बड़ा दिव्य तत्व है वो। इसीलिए भगवान कृष्ण को गाय चराने में कोई इश्यू नहीं है, रथ हाँकने में कोई इश्यू नहीं है, कहीं राजा बन के द्वारकाधीश बन के बैठने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बड़े हर्षित हो रहे हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं हो रहा है, ना हर्ष न विषाद, क्योंकि वो जब जब किसी उपाधि से, लिमिटेड चीज से आइडेंटिफाई करके खुशियां मिलती हैं तो ये सब चक्कर आता है। आपका आनंद आपकी वास्तविकता से आए, और ये स्वतंत्रता देखो कि आपके पास कितनी बढ़िया स्वतंत्रता है कोई भी रोल प्ले करने के लिए। तो ब्रह्म ज्ञान में वो एक चिन्मयी सत्ता रिवील करी जा रही है। वो चिन्मयी सत्ता हमारी वास्तविकता है, क्योंकि वो इन्फिनिट है, क्योंकि वो अजन्मा है, टाइमलेस है, ट्रांसेंडेंटल है, देश और काल जिसको बाधित नहीं कर सकता है, इसीलिए उसके लिए नाम दिया कि वो ब्रह्म है। तो यहां पे हमारे मनीषियों ने जीवन की समस्याओं के ऊपर विचार करा। देखिए, दुनिया में कोई भी लोग हों, सब लोग दुनिया का कल्याण चाहते हैं किसी न किसी रूप में। एक राजनीतिक पार्टी वाला व्यक्ति जगत की, देश की सेवा कर रहा है, उसके मन में निश्चय है कि ऐसा सोशल ऑर्डर, ऐसी राजनीति, इस प्रकार के मूल्य, ये जब होगा तो ही राम राज्य हो जाएगा।
सबका कल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति बोल रहा है कि हर व्यक्ति का शरीर ठीक होगा तो राम राज्य हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि आपके जीवन के सब लक्ष्यों की सिद्धि हो जाए, आपके कर्तव्यों की पूर्ति हो जाए तो राम राज्य हो जाए। कोई एनवायरनमेंट के लिए देख रहा है, कोई इंडस्ट्री के लिए देख रहा है, कोई इकोनॉमी के लिए देख रहा है, कोई पूरे समाज के अंतर्गत फिलॉसफी के लिए देख रहा है। यहां हमारे ऋषि लोग क्या देख रहे हैं? ऋषि लोग बोल रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, बाहर का पर्यावरण ठीक करो। बोलते हैं ये सब जो जहां पे करना होगा तुम करोगे, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति होती है तुम्हारी वास्तविकता के अंदर जगने से। अगर हम यहां इस दुनिया में छोटे व्यक्ति होके आते हैं, जीते हैं, उसी क्षण से घुटन चालू हो जाती है। हम अपूर्ण हैं, बस आई एम अ वांटिंग पर्सन, आई एम अ सीकर। हमको अपने लिए ये चाहिए, अपने लिए वो चाहिए, और इसका कभी खत्म एंड नहीं होता है। हम लाइफ लॉन्ग एक सेल्फिश व्यक्ति की तरह जीते रहेंगे, क्योंकि जो अपूर्ण है उसको तो पूर्ण होना ही है ना। तो ये बहुत ही एक जटिल केस होता है। जितनी विकृतियां होती हैं सब हमारे छोटेपने से होती हैं, और ये छोटापना सेल्फ इंपोज्ड है। इसलिए सेल्फ इंपोज्ड है क्योंकि हमने अपनी उपाधि से आइडेंटिफाई करा। इसलिए देखिए घूम फिर के सब आध्यात्मिक इशू है ये। बाकी जीवन में आप कोई भी क्षेत्र में सेवा दें उसका कोई मतलब ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उत्साह से कर सकते हैं। एक समय हम लोगों का देश हर फील्ड में एक्सेल करता था। साइंस हो, आर्ट हो, बिजनेस हो, इकोनॉमी हो, दर्शन शास्त्र हो, एस्ट्रोनॉमी हो, पूरा आकाश को खोल के रख दिया था। तो इतने अद्भुत जो है भिन्न भिन्न क्षेत्र में दक्ष हुए, क्योंकि बेसिक अपना इशू नहीं था कोई। ये जीवन दर्शन यहां का है। इसीलिए इन सब चीजों के ऊपर विचार करके आचार्य ने बोला बस इसको लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो। किस चीज को? ब्रह्मैवास्मि विभाव्यताम। अपनी रियलिटी का ध्यान रखो। हम वस्तुतः क्या हैं इस चीज का ध्यान रखो, और केवल ब्रह्म ही है। ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया में हमारे सब रोल्स पिघल के नष्ट हो जाते हैं। कोई रोल का अवशेष नहीं बचता है। इसको बोलते हैं ब्रह्म एव। हम ब्रह्म मात्र ही हैं, केवल ब्रह्म है। बाकी फिर प्लेजर है, बाकी खुशी है, आपका खेल है, लेकिन खेलने के चक्कर में वास्तविकता नहीं भूलनी है। ब्रह्म एव अस्मि विभाव्यताम। देखिए वेदांत की भाषा में इसको कहा जाता है ब्रह्माकार वृत्ति। एक दूसरा नाम है अखंडाकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति। और ये जो अखंडाकार वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है, इसको सदैव बनाए रखो। ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपकी वास्तविकता जगते हुए, आंख खोलते हुए, अवेयरनेस आते हुए, जहां आपकी चेतना जगी, जहां जागृत अवस्था में प्रवेश करे, सबसे पहले ये अवेयरनेस होनी चाहिए ब्रह्म एव अस्मि।
इति विभाव्यता, विशेष भावना। पासिंग थॉट हो, जबरदस्ती बोल बाल के चाबी भरी गई है और हमने इसको जो है ना अपने अलार्म में भी लगा लिया है, कभी भूल भी जाए तो अलार्म तो याद दिला देगा। एक सज्जन ने अपने वहां पे जो है ना, वो आजकल स्मार्ट असिस्टेंट्स होते हैं ना इंटरनेट के, एलेक्सा, अमेज़न का जो है एक असिस्टेंट होता है, तो आप अपने मोबाइल फोन पर रखिए और कुछ, एलेक्सा कैसा मौसम है इंदौर में, आज मौसम जब यहाँ पे थोड़ी बदली रहेगी और ये रहेगा। उसको सब बड़ी ज्ञानी है वो, कहीं पूछो, एलेक्सा हमने वो ऑर्डर दिया था, कहाँ है अभी, बस वो रास्ते में है, आने वाला है। अरे सर्वज्ञ, परम ज्ञानी। तो उसको एलेक्सा को उन्होंने बोल रखा है, सवेरे हमारा अलार्म होना चाहिए प्रातः स्मरण स्तोत्र से, प्रातः नमामि संस्फुरदात्म तत्वम। सवेरे सवेरे हम यही विचार कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इंटरनेट असिस्टेंट्स होते हैं, अगर उन्होंने जो है वह बोला, वो हमारे दिल से नहीं निकल रहा है, हमारी स्मृति से भी नहीं निकल रहा है, हमारी अवेयरनेस से भी नहीं निकल रहा है, आपके अंदर से निकले। आपके गुरु भी सदैव साथ में नहीं रहेंगे, आपके शास्त्र भी सदैव साथ में नहीं रहेंगे, आपका मोबाइल फोन भी सदैव साथ में नहीं रहेगा, आपका बुद्धि, आपका चित्त, आपका मन, ये सदैव साथ में रहेगा। इसकी ऐसी ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है कि जहां पर आप चाहते हैं ये अवेयरनेस अबाधित बनी रहे। जहां एक एक्टर भूला कि हम कौन है, उसको रोल प्ले करने में पीड़ा हो जाएगी। तो कभी मत भूलो, ये यहां पे अभ्यास करो। ब्रह्म एव अस्मि विभाव्यता, विशेष भावना। विशेष भावना देखिए किसको बोलते हैं? विशेष भावना बोलते हैं जब आपको कोई बहुत इष्ट चीज प्राप्त हुई तो कितनी खुशी हुई, और जब नहीं प्राप्त हुआ तो मन के अंदर कितनी उत्कंठा हुई, कितनी पीड़ा हुई। विशेष भावना, या विशेष भावना इस ज्ञान के बारे में आई कि नहीं आई? हमारे अंदर से आनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, और लॉजिकल इतना है, सब चीजें हैं। अब तो तीव्रता से भावना रखो। हाँ, हम भी ब्रह्म हैं, इसको बोलते हैं ढीली भावना है। या संडे अरे जी बहुत बिजी रहते हैं हफ्ते भर, संडे चलेगा? अरे चलने का तो यार तू नहीं चला तो भी चल रहा है। हा? एकादशी 15 दिन में करो तो भी चल रहा है। उसमें चलने को क्या है? आपका मतलब क्या है कि हम बाकी जो है वह हफ्ते के दूसरे 6 दिन हम जो है वह अपने अंदर मोह उत्पन्न करें, हम भावना उत्पन्न करें उसी रोल की, और एक दिन याद करें कि हम जो है वास्तविकता क्या है, एक्टर की वास्तविकता क्या है। आप खुद ही देख लेना। हफ्ते भर में विपरीत ज्ञान उत्पन्न करो अपने अंदर, तीव्रता से उत्पन्न करो, उत्कंठा उत्पन्न करो, और एक दिन जो है बड़े डिवाइन हो गए। बड़ा प्रयास होता है, अपने ही भिन्न भिन्न विपरीत भावनाओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए ऐसा कार्य नहीं करो।
माम अनुस्मर युध्य च, कोई भी कार्यकलाप करते रहो, मन के अंदर ध्यान रखो हम वस्तुतः क्या हैं। वही भगवान है, वही दिव्य सत्ता है। तो ये यहां पे शंकराचार्य जी ने 21वें सोपान में ये बात बताई थी। ये जो अवेयरनेस है कि हम ब्रह्म हैं, थोड़ी सी सूक्ष्म चीज है। देखिए यहां पे समय कम है हम लोगों के पास, एक सूत्र के ऊपर हमको एक ही क्लास में बताना है, बहुत चिंतन करने योग्य है। हम यहां पे आपको पर्याप्त फूड फॉर थॉट दे रहे हैं। इसको बोलते हैं अखंडाकार वृत्ति। अखंडाकार वृत्ति में जो हम है, जो भी हम है, वो अपने बारे में बोल रहा है कि हम ब्रह्म हैं। अब देखिए प्रश्न आता है कि जो अभी तक तो है हम जीव हैं, जीव ही स्टडी कर रहा है, जीव ही साधना कर रहा है, जीव ही भजन कर रहा है, जीव ही श्रवण मनन कर रहा है। क्या महाराज जी जीव जो जीव कर रहा है वो बोलने में उचित है क्या? ये सब साधना जीव कर रहा है ना, एक लिमिटेड व्यक्ति हो वही तो कर रहा है। आपने अपने बारे में ये समझ उत्पन्न करी, क्या अहम ब्रह्मास्मि में ये जीव खत्म हो जाता है, जीव बना रहता है? सोचिए। देखिए अखंडाकार वृत्ति उसको बोलते हैं जहां पे शुरुआत तो जीव ही करता है, लेकिन अखंडाकार वृत्ति एक ऐसी वृत्ति होती है, एक ऐसी अवेयरनेस होती है, एक ऐसा अपरोक्ष दर्शन होता है जहां पे शुरुआत जीव करता है, लेकिन बाद में ये जीव खत्म हो जाता है। आपको एक दो वर्ड हम थोड़ा शेयर कर देते हैं, आप इसके ऊपर और चिंतन करिएगा, शोध करिएगा। जब भी हमारे अंदर कोई भी वृत्ति उत्पन्न होती है, वृत्ति बोलते हैं थॉट को, अवेयरनेस को, एक चीज की अवेयरनेस होगी, ओ हाँ समझ गए, बोलते हैं अवेयरनेस आ गई, एक बात समझे। तो जब भी अवेयरनेस होती है, हमने आपको जो है वह एक फल दिखाया है, बोले देखो इसको जो है सेव बोलते हैं। अब जिसने कभी नहीं देखा उसने ओ पता लग गया, ज्ञान हो गया, ये सेव है। जब हमने सेव को देखा, उससे पहले सेव का ज्ञान था, किसी ने हमको ये ज्ञान दिया, तो इस सेव का अज्ञान दूर हो जाता है। उनके ज्ञान की कृपा से इसके बारे में अज्ञान दूर हो गया, और एक हमको वृत्ति व्याप्ति होती है। वृत्ति व्याप्ति हमारी थॉट उसको जाके ब्रेस कर लेती है, व्याप्त कर लेती है, और उसकी थॉट क्रिएट कर देती है, और मन में निश्चय होता है दिस इज सेव, ये सेव है। ठीक है, अभी भी हम यहां पे ज्ञाता बने हुए हैं और उसने एक नई चीज जान ली। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में क्या होता है कि जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला है, उसके अंदर हम लोग जब विचार करके देखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स है। जीव एक कॉम्प्लेक्स है, जड़ चेतन की ग्रंथि है, उसमें चेतना भी है, उसमें जड़ता भी है, उसमें उपाधि भी है, उसमें लाइफ प्रिंसिपल भी है। अब ये ब्रह्म ज्ञान से हमको ये पॉइंट आउट करा गया कि ये चेतना तुम हो। जहां चेतना तुम हो ये बात समझे
तो हमारा उपाधि के साथ तादाद में खत्म हुआ और केवल चेतना बचे। वो ना, यही बात हुई। अब देखिए इसमें क्या होता है। जब हम विचार करने के लिए श्री गणेश करा था, उस समय हम उपाधि से युक्त थे, और जहां पे हमको ये विवेक मिला, नित्य अनित्य जड़ और चेतन का विवेक करते हुए समस्त जड़ चीजों का हमने निषेध कर दिया, और जो चेतना है उसको रियलाइज कर लिया कि ये हमारी रियल आइडेंटिटी है। तो बाकी जितने भी ज्ञान होते हैं उसमें जीव ही प्रारंभ करता है, और बाद में जीव को ही फल मिलता है। वृत्ति व्याप्ति भी जीव करता है, फल व्याप्ति भी जीव को ही होती है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में क्या होता है, वृत्ति व्याप्ति जीव करता है, लेकिन फल व्याप्ति होती नहीं है, जीव को नहीं होती है। फिर क्या होता है, जीव महाशय डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जीव बनता है जड़ और चेतन के, इन दोनों के मिश्रण से। और आपने इस विवेक के द्वारा जड़ को हटा दिया, जड़ से तादात्म्य दूर कर दिया, केवल चेतना बची। केवल चेतना, जीव नहीं है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान में, अखंडाकार वृत्ति में शुरुआत में मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में जीव भाव डिसॉल्व हो जाता है, जीव भाव समाप्त हो जाता है, इतना हल्का बना लगता है। एक छोटे पने का अध्यारोप डीप डाउन अपनी पर्सनालिटी में छोटे पने व्याप्त है, सब खत्म हो जाता है। और यहां ये अभिमान करने वाला भी कोई नहीं रहता, मैंने कर लिया है। इसको बोलते हैं अखंडाकार वृत्ति। अगर जीव बना रहता है तो खंड बना रहता है। जहां जीव होता है वहां फ्रेगमेंटेशन होता है, वहां भेद होता है, वहां अलग होता है। भगवान को सबसे पहले अलग कर दो यार, तो बहुत इंटरेस्टिंग वृत्ति होती है। क्लास अपार्ट, एक बड़ी विलक्षण, और ये केवल महावाक्य के ज्ञान से उत्पन्न होती है। गुरु के चरणों में बैठ के महावाक्य के ज्ञान से अखंडाकार वृत्ति का प्रसाद मिलता है, और जीव के कोई बोझा नहीं। जीव एक सपने की तरह से खत्म हो गया है, हमारे अंदर उसकी कोई स्थिति नहीं रहती। वो जो अंत स्थिति है जहां पे अवेयरनेस है, लेकिन हमारे अंदर जीवत्व का अभिमान खत्म हो चुका है। हमारा परिचय केवल एक चेतना अनंत अखंड सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो चेतना से हमारा परिचय हो रहा है। जीव तो झूठी चीज थी, झूठे के साथ हमने अभिमान करा, बड़ी भावना उत्पन्न करी। सत्य के साथ तो भावना उत्पन्न करना बहुत अच्छा, इजी होता है। सत्य के पथ पे चलना सदैव अच्छा होता है, आसान भी होता है। झूठ के पथ पे जो चले उसको बहुत याद रखना पड़ता है। एक से एक गप मारी है, दूसरे से दूसरी गप मारी है, अब याद तो करना पड़ता है ना कि हमने किससे कौन सी गप मारी है। लेकिन सच में देखो कोई चिंता ही नहीं होती, बहुत इजी, एफर्टलेस। तो ये अपनी सच्चाई जान के इसमें सदैव रमो। तो ये यहां पे ब्रह्मैवास्मि विभाव्यता,
जो अखंडाकार वृत्ति होती है वो अज्ञान और मोह की विरोधी होती है। अज्ञान ऐसे कभी खत्म नहीं होता है। संसार की जड़ तात्विक अज्ञान है। छोटेपने की और छोटेपने के बाद अंतहीन सीकिंग की जड़ हमारे अंदर यही जीवत्व का अभिमान होता है। उसको दूर कर देने से सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये बात को अच्छी तरह समझ के तीव्र भावना, अनेकों ग्रंथों में तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, सभी अन्य आचार्य लोग बोलते हैं कि अखंडाकार वृत्ति बनाए रखो। अखंडाकार वृत्ति बनाए होते सब, उसी से अज्ञान डिसॉल्व होता जाता है। जितने हद तक, जितनी डीपली अखंडाकार वृत्ति बनेगी, उतनी अच्छी तरीके से सब अज्ञान चेतन, अचेतन, अर्धचेतन मन में सब के अंदर व्याप्त है, सब खत्म हो जाता है। यही एंटीडोट है। अज्ञान का एंटीडोट अखंडाकार वृत्ति है। छोटेपने की निवृत्ति कैसे होती है? बड़प्पन से होती है। झूठ की निवृत्ति कैसे होती है? यथार्थ के ज्ञान से होती है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, ब्रह्मैवास्मि विभाव्यता। ये सूत्र ही महावाक्य के पढ़ने, मनन करने सबका प्रसाद है। और ऐसे उत्पन्न भी नहीं होता जल्दी। पहले उत्पन्न करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाहर संसारी चीजें, धन दौलत, परिवार, बच्चे, सब नाम शोहरत उत्पन्न करना आसान है। सबसे जटिल चीज है। भगवान अगर आश्चर्यचकित होते हैं तो वो इस चीज में आश्चर्यचकित होते हैं, जब यहां कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वो आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, तुमने ये झंडे गाड़ दिए, तुमने ये काम कर दिया। बोलते हैं अच्छी बात है, सेवा कोई भी करो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अल्टीमेटली दैट विच इज द अल्टीमेट, वो ब्रह्म ज्ञान है। अगर बहुत बुद्धिमान हो तो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न करके दिखाओ, खुद देखो। यही बुद्धिमत्ता की अल्टीमेट परीक्षा है। जन्म जन्मांतरों से मुक्ति का द्वार है। इतना बता के इसी की कंटिन्यूटी अब ये 22वें सूत्र में है। आज हमने समय जो है ना कल के सूत्र के लिए ज्यादा ले लिया, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इसकी कंटिन्यूटी है। क्या बोलते हैं 22वें में? अहरहा गर्व परित्यज्यताम अरह अरह अहरहा। देखिए, इसको ब्रेक करके देखिए तो क्या होता है? अहा अहा। ये अहा अहा नहीं है, वाह वाह अहा, वो नहीं, ये अहा अहा। तो विसर्ग जब अ के पीछे आएगा तो र बन जाता है। अहा रहा अहरहा गर्व परित्यज्यता। आह बोलते हैं दिन को, और अहा अहा किसको बोलते हैं? प्रतिदिन को, डेली को। तुम्हारा डेली का काम हो जाए, और डेली में जो है ना, आज भी आया, कल भी आया, उसके बाद का कल भी आया, उसके बाद कभी कल आया, सतत आता रहा। अब जो भी अहा आया, एक दिन आया, उसके बाद वाला भी अहा प्रतिदिन आ गया। नो वेकेशन,
नो संडे ऑफ, इस साधना के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं। प्रमाद करा, पुनः अपने संस्कार में लीन हुए। तो सनत कुमार जी एक जगह कहते हैं कि प्रमादो वही मृत्यु। खत्म हो गया फिर कहानी, फिर से नए सिरे से चालू करो। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे संस्कार पे ढीला पड़ गया है, संस्कार भारी पड़ गए। संस्कार वो होते हैं जो पहले के समय तीव्र भावना से जिए हो। स्वभाव सदैव तीव्र भावना से बनता है। हमने आपको बताया था एक दिन, निदिध्यासन बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान को स्वभाव बनाना। और आज हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारी कंडीशनिंग जो भी है कैसे बनी, आपने सोचा कभी? किसी का भी नेचर कैसा बन जाता है? भगवान नहीं बनाते हैं, हम ही खुद खेती करते हैं। वो ये बगिया हमारी है। कैसे स्वभाव बनता है? किसी भी प्रकार की कोई भी चीज के बारे में जब तीव्र भावना उत्पन्न करो तो उससे छाप पड़ जाती है। वो जो छाप पड़ती है तीव्र भावना के वजह से, उसको बोलते हैं स्वभाव। वो एफर्टलेस हो जाती है। जो भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में बहुत ही रुचि से लगा हुआ है, उसका स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति है, स्वभाव ऐसे ही बना है। उसने सपने देखे उस चीज के, उसकी ख्वाहिशें उसके मन के अंदर, उसकी कंडीशनिंग इसी चीज के बारे में है। तो ये हमारा जो स्वभाव होता है ना, अज्ञान के काल का, अब आपको अपनी ब्रह्म स्वरूपता, सच्चिदानंद स्वरूपता, उसका स्वभाव बनाना है। इसीलिए ये कार्य जो है ना संडे संडे होगा, न सवेरे शाम के 2 टाइम के होगा। आहारहा आहारहा आहा आहा। और आप आहा करोगे तो फिर वाह निकलेगा। वही मुक्ति का द्वार है। आहारहा गर्व परित्यज्यता। देखिए, जिस समय अज्ञान काल में हमारी अस्मिता होती है ना, एक छोटे से व्यक्ति, हमारी भी इज्जत, हमारा भी कोई स्वाभिमान है, हमारा भी कोई महत्व है, हमारी ये विशिष्टताएं हैं। संकुचित व्यक्ति अपनी विशिष्टताओं का बहुत ही तीव्र भावना उत्पन्न करे, उससे परिचय उत्पन्न करे, उसको गर्व बोलता है। इतना गर्व कि आप दूसरों से रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट करें। आपने कोई कार्य करा, खुशी के लिए नहीं करा है, अपेक्षा से करा है। आपका योगदान, आपकी सेवा, आपका रिश्ता, आपका ज्ञान हमारा ज्ञान है। गर्व सदैव एक संकुचित एंटिटी के लिए होता है, और गर्व दिखाया जाता है अपने से पराये लोगों को। अपनों में क्या गर्व होता है? आप कितने बड़े जो हैं वो अफसर हो, मूछें ऊपर रहती हो, घर में आए तो मूछें डाउन। एक सज्जन ने तो घर में लिख ही रखा था ना, आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस and I have got my wife's permission to say so. हम बॉस हैं और हमको हमारी पत्नी ने आज्ञा दे दी है, तुम कह सकते हो। कहीं पर भी कुछ भी हो,
घर में तो नॉर्मल हो जाते हो ना। अपनों के साथ गर्व नहीं चलता है, परायों के साथ गर्व चलता है। आप समझ रहे? द्वैत में गर्व होता है, खंड में गर्व होता है। गर्व हमारे अभिमान को ही बोलते हैं। अभिमान भी एक बहुत ही विचार की चीज है। क्या होता है, कैसे आता है, क्यों आता है? जहां पर भी कोई जो है चार लोग हों, एक बड़े हवा में होने लगे तो पूरा संबंध, वातावरण खराब कर देता है। अरे तुम बड़े विशिष्ट हो, कोई दूसरा कोई कम विशिष्ट थोड़ी है। तुमको अपनी विशिष्टता दिखाई पड़ रही है, दूसरे का कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तुमको दूसरे की विशिष्टता दिखाई पड़े, तुम फीके पड़ जाओगे, विनम्र हो जाओगे, कृतज्ञ हो जाओगे। जो दूसरों की विशिष्टता और योगदान देखेगा वो विनम्र भी होगा, कृतज्ञ भी होगा, ग्रेटिफाइड, धन्य। हमको देवता लोग कृपा बरसा रहे हैं, हमको पितृ लोग कृपा बरसा रहे हैं, हमको सब सहयोगी लोग कृपा बरसा रहे हैं, हमको जो हमारे मित्र लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारे शिक्षक लोग हैं। क्या व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। सभी कितना स्नेह करते हैं हमको, कितनी कृपा बरसाते हैं। अगर आप दूसरों की विशिष्टता देखिए तो उसका देखिए रिजल्ट क्या होता है। आप विनम्र भी हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे, सबके प्रेमी हो जाएंगे। और ऐसे लोगों को बताना कि देखो मैंने ये करा, मैंने ये करा, वो इतनी छोटी बात लगती है कि बोलने में भी शर्म आती है। दूसरों का योगदान इतना बड़ा है, हम उसके सामने क्या कर पाए? कुछ भी नहीं कर पाए। केवल दूसरों की सेवा के रिसिपिएंट बने हुए। सभी हमारी सेवा ही करते रहते हैं, हम क्या कर पाए? कभी तो स्वाभिमान जगे, तुम भी सेवा करो। हम लोग के वहां पे कोई भी कार्य में 3 तर्पण दिए जाते हैं ना। पितरों को तर्पण देते हैं, ऋषियों को तर्पण देते हैं, देवताओं को तर्पण देते हैं। तर्पण उनको दिए जाते हैं जिनके प्रति हम प्रोफाउंडली ग्रेटिफाइड हैं। अपार कृतज्ञता हमारे मन में है। सतत उनकी बरसती हुई कृपा देखते हुए हम कृतज्ञ हैं। ये हमारे शास्त्र दृष्टि देते हैं कि इस दुनिया में जहां गर्व से जियो तो तुम अंधे होके जी रहे हो। इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, अपने बारे में अटैच्ड हो कि तुमको दूसरे का योगदान नहीं दिखाई पड़ रहा है। गर्व सदैव अपने ही सेल्फ ऑब्सेशन का सूचक है। केवल अपनी योगदान देख रहे हो और तुमको बस वही सबसे बड़ा लग रहा है। तुम्हारे अंदर दूसरों की सेवाएं देखने की संवेदना नहीं है। इसका रिजल्ट होता है गर्व। और गर्व हमारे ब्रह्म ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा बड़ा बाधक होता है। न देश, न काल, न परिस्थिति, न अवस्था, न परिवेश, न वातावरण, कोई बाधक नहीं होता है हमारी अपने बारे में हवा, हमारी अपने बारे में गर्व। वो हमारे ही ज्ञान के लिए बाधक होती है। इसीलिए यहां पे इस सोपान में, इस स्टेप में ब्रह्म ज्ञान के बाद अगर ये गर्व को जड़ से उखाड़ के फेंकने का अगर पूरा जो है वो निष्ठा नहीं रखी, फोकस नहीं रखा, तो ब्रह्म ज्ञान खत्म। जो गर्व नहीं त्यागता है वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा है, वो रावण बनता है।
वो हिरण्यकशिपु बनता है। जीव रहते रहते अपने अंदर वो हवा बनाए रखता है। हम ही सबसे बड़े हैं। तो उसको ब्रह्म ज्ञान का प्रसाद नहीं मिलता है। इसलिए देखिए, क्रम ध्यान दीजिए। महावाक्य का श्रवण करा, सब अच्छी तरह मनन करा, निधिध्यासन करते हुए अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति को आत्मसात करा, और आ रहा गर्व परित्यज्यता। हाथ धो के पड़ जाओ गर्व के पीछे। गर्व अपनी छोटी आइडेंटिटी के अंदर हवा है। वो छोटे, वो तो भी हवा है। कैसे बड़े बनोगे? गर्व को ही निकाल के फेंको। ये बहुत इंपॉर्टेंट साधना है। और आप देखिए, कोई भी महापुरुष लोग इतने विनम्र होते हैं, परमात्मा से एक हो चुके हैं, जन्म मरण के चक्र से परे हो चुके हैं, लेकिन जगत में बहुत विनम्र होकर रहते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता है। भगवान कृष्ण का किसी को पता ही नहीं चलता था ब्रह्म है। इतने विनम्र रहते थे। बोलने के लिए हर जगह पहुंच जाए, मैं ब्रह्म आया हूं। अनेकों यहां संत लोग होते हैं ऐसे, ज्ञानवान नहीं है, हवा उनके अंदर बहुत होती है। वो खुद ही वंचित होते हैं। संभवतः उन्होंने ज्ञान तो शास्त्रों से प्राप्त ही नहीं करा है। तो इसीलिए शंकराचार्य जी यहां पर अपने प्रिय साधकों को ये बताते हैं कि ये इस प्रक्रिया से ब्रह्म ज्ञान रूपी ये वृत्ति, ये हीरा, ये प्राप्त करने के बाद गर्व ही है जो उसको आवृत्त कर देने में सक्षम होता है। छुपा देगा, मलिन कर देगा, गंदा कर देगा, तुमको वंचित कर देगा। गर्व आसपास नहीं भटकना चाहिए। आ रहा गर्व परित्यज्यता। और जब हम गर्व को त्यागते हैं तो क्या होता है फाइनली? कौन सी चीज खत्म होती जाती है? वो अगले सूत्र का विषय, वो कल हम लोग चर्चा करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन प्रायोजित किया गया है स्वर्गीय संतोष कुमार दीक्षित जी, इंदौर निवासी थे, आश्रम से जुड़े हुए थे। जब से आश्रम में एक छोटी सी कुटिया थी और धीमे धीमे आश्रम जो है वेदांत आश्रम बन गया। वेदांत आश्रम की कहानी छोटे से 2 कमरे की कुटिया से चालू हुई थी। वो संतोष कुमार दीक्षित जी को वो सदैव याद रहता था। तो बहुत ही जो है स्नेही थे, यहाँ जुड़े रहते थे पूरा परिवार। उनके ही स्वजनों ने उनके श्राद्ध के दिन आज का ये प्रवचन प्रायोजित करा है। तो उनके पूरे परिवार को और स्वर्गीय संतोष दीक्षित जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। वो जहां पर भी हो, जिस लोक पे भी हो, हमारे ये भावनाएं, हमारे आशीर्वाद उन तक पहुंचे
और उनकी गति और महान हो, और उनके परिवार का कल्याण हो, ये हमारी प्रार्थना है। हरि बोल।